Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Blaze, and today guys we are going to discuss next 20 most important question that are concerned to the Spirogyra. और you know better than कि Spirogyra guys क्या होता है, एक filamentous unbranched ग्रीन एल्गी होता है जो कि आपके क्लोरोफाइटा जो कि इसका ग्रुप है उसे बिलोंग करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गाइज, इट फाउंड इन दी फ्रेश वाटर लाइक अदर ग्रीन एल्गीज। इससे पहले भी हमने आपको इसके बारे में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं कुछ अदर क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनका एक कलेक्शन है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने देखा है कि नेचुरल हैबिटेट में किस तरीके से स्पायर वगैरह पाया जाता है। मोस्टली उन प्लेसेस पे से ज़्यादा देखा गया है फ्रेश वाटर के जो कुछ टाइम के लिए मतलब वेटेड होते हैं। जैसे कुछ तालाब आपने देखा होगा, पोखर, जो स्पेसिफिकली रेनी सीजन में उनमें पानी आ जाता है और कुछ 6 और 4 मंथ के बाद वो पानी डिसअपियर हो जाता है, मतलब ड्राई की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे आपको इसकी ये थैलस दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी एक सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो हमें, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, इनर मोस्ट आपकी सेलुलोज की, और बाहर की तरफ जो होती है वो पेक्टिन होता है, मतलब कैल्शियम पेक्टेट जिसे हम पेक्टिन बोलते हैं गाइस। और वैक्यूल्स होती है और पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिस्क्वाइड शेप होते हैं। और एक आपका सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है गाइस, स्पायरल शेप्ड आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियस स्टैंड के थ्रू बीच में एकदम स्टैंड रहता है। और साइटोप्लाज्म होता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। सभी वे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। गाइस शुरू के दो क्वेश्चन गाइस मेरी अपनी ओरिजिन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो ये आपके चार जो क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, जो पॉइंट है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। कहने का मतलब यूलोथ्रिक्स और स्पायरा को हम किस पॉइंट के बेस पे डिफरेंस नहीं कर सकते या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पहला है कलर गाइस, कलर के बेस पे तो बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि स्पायरोगायरा कैसा होता है गाइस, ओलिव कलर का मतलब, और स्पिलोथ्रिक्स आपका ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। दोनों क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होते हैं, बट ग्रीन में भी क्वालिटी होती है शायद ब्राइट ग्रीन और ओलिव ग्रीन। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में भी थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि जो स्पायरो वगैरह स्पेशली स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है और तालाब और स्पेशली जो फ्रेश वाटर यूलोथ्रिक्स भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मगर इसकी जो रेंज है हैबिटेट की भी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पायरो वगैरह। इसके बाद होल्ड फास्ट की अगर हम बात करें तो गाइज यूलोथ्रिक्स में होल्ड फास्ट ये मतलब यूनिवर्सल करेक्टर है, हर एक इसकी स्पीसीज में होता है, जबकि स्पायरो वगैरह के केवल कुछ स्पीसीज में होल्ड फास्ट देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बट एक पॉइंट ऐसा कह सकते हैं, क्लास बिलोंगिंग, मतलब दोनों ही क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं सर, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस पॉइंट पे हम डिफरेंस नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है कि किस पॉइंट पे हम यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा को डिफ्रेंशिएट अलग नहीं कर सकते। वो है आपका क्लास बिलोंगिंग, क्योंकि दोनों ही क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन यहाँ है, बस आपको ऑप्शन चेंज किया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन। बट ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। देखिए गैमीट के पॉइंट पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं भाई। आपका स्पायरोगायरा में आपके नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स में आपके मोटाइल गैमीट्स होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में गैमीट बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर आपका जिसे हम बोलते हैं स्पायरल होता है, और जबकि यूलोथ्रिक्स में दूसरे आपका डिस्क्वाइड जो बोलते हैं सी शेप्ड या कॉलर शेप्ड होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यूलोथ्रिक्स में फर्टिलाइजेशन गाइज एक्सटर्नल होता है, जबकि आपका स्पायरोगायरा में आपने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है, तो आपका फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, इंटरनल होता है। तो ये जो गैमीट्स, क्लोरोप्लास्ट और फर्टिलाइजेशन है गाइज, इनके बेस पे हम कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं स्पायरोगायरा में और आपके यूलोथ्रिक्स में। बट जो पॉइंट है प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का मतलब होता है थैलस, मतलब दोनों ही एल्गी में थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं कि देर आर नो डिफरेंस बिटवीन दी। इनके थैलस में ना तो लीफ का पता होता कहाँ पे, ना सूट का और ना ही रूट का। कहने का मतलब प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है और इट इज़ यूनिवर्सल टू बोथ एल्गीज। जबकि गैमीट के पॉइंट पे, क्लोरोप्लास्ट के पॉइंट पे, फर्टिलाइजेशन के बेस पे हम स्पायरोगायरा और स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट प्लांट बॉडी के बेस पे हम कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं दी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ स्पायरोगायरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपने देखा होगा स्पायरोगायरा में जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है, स्क्लेरिफॉर्म होती है और दूसरा होती है सेल्फ या लेटरल सेप
लेटरल कॉन्जुगेशन। तो आपने देखा होगा लेटरल कॉन्जुगेशन जो होती है मोस्टली मोनोसियस स्पीसीज में होती है, और स्क्लेरिफॉर्म की जो प्रोसेस होती है आपकी दोनों टाइप की स्पीसीज में पॉसिबल है। अब पॉइंट ये आता है कि जो कॉन्जुगेशन के रिजल्टेंट वैल्यू है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन का प्रोडक्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन इज ए मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पायरोगायरा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो जायगोट के बाद हमने यहाँ पे जायगोट चूँकि ऑप्शन नहीं है, तो जायगोट के बाद आपने देखा होगा कि जायगोट जो होता है वो एल्गी में इंक्लूडिंग स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी जो लाइफ साइकिल की जो स्टेज होती है स्पोरोफाइट, मतलब ओनली जायगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, और उसमें क्या होता है गाइस, म्योसिस होने के बाद जो स्पोर बनते हैं उन्हें जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉन्जुगेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपका जाइगोस्पोर होता है, जो जाइगोट के डिवीजन मतलब म्योसिस के बाद बनता है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि स्पायरोगायरा शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा जाइगोटिक म्योसिस अकर्स इन स्पायरोगायरा, सी बोथ, डी नन ऑफ दी। तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जाइगोटिक म्योसिस स्पायरोगायरा में हुई, अभी हमने देखा था जाइगोटिक म्योसिस होती है, और सभी एल्गी में जाइगोटिक म्योसिस होती है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है इसमें स्पायरोगायरा शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो है वो हैप्लॉइड्स हैं, ओनली जाइगोट रिप्रेजेंट एक डिप्लॉइड स्टेज मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन को। तो कहने का मतलब मेजॉरिटी जिस टाइप की स्टेजेस की होती है उसी को हम उसी टाइप की लाइफ साइकिल बोल देते हैं। जैसे कि एल्गी में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जो होती है इसकी लाइफ हिस्ट्री की वो हैप्लॉइड्स होती हैं, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक भी होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि चूज दी ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ स्पायरोगायरा। मतलब एक स्टेटमेंट्स है कि इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो स्पायरोगायरा को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वे में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक रूट लाइक राइजोट, तो रूट लाइक राइजोट स्पायरोगायरा में नहीं पाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ये, लो डिसकरेक्ट हो गया। साइटोप्लाज्मिक स्टेंट तो पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते, प्रेजेंस ऑफ राइजोम यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ मेल कोन्स, तो मेल कोन्स नहीं पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है फिर डी। अब डी को भी देख लेते हैं क्या, फिलामेंटस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्टेंट्स होती है, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन स्पायरोगायरा द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करके होता है गाइस, तो ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स। तो ये गाइस कौन सा पॉइंट है, ये फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट है, और आपने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स ऐसा नहीं होता गाइस, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स ऐसा भी नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ऑर्डर ऐसा भी नहीं होता गाइस। सिंपल सी बात होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि फिलामेंट जो होता है स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है, स्मॉल बिट्स में टूट जाता है, और दिस मीन्स नोन एज फ्रेगमेंटेशन, और इट इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे स्पायरोगायरा इज, मतलब स्पायरोगायरा क्या है, फ्रेश वाटर एंड फ्री फ्लोटिंग एल्गा। हमने आपको पहले बताया था कि स्पायरोगायरा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा होता है गाइस। मरीन तो है ही नहीं, फ्रेश वाटर एंड लोकोमोटरी नहीं है, कहीं पे कोई भी बॉडी इसकी लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर इसमें पाई नहीं जाती। इसके गैमेट्स भी नॉन मोटाइल्स होते हैं, नॉन फ्लैजेलेट्स होते हैं, नन ऑफ दी अबव। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है इसमें कि फ्रेश वाटर और फ्री फ्लोटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन, तो देखिए दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं, तो मैरीन वाटर नो, सी ये भी गलत होगा। सिंपल सा आंसर है गाइस फ्रेश वाटर। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि जो ग्रीन एल्गी है मोस्टली जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और एक दो स्पीसीज अगर मैरीन वाटर में पाई जा रही है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ये मैरीन वाटर का भी ऑप्शन में हम टिक करें, क्योंकि 99 स्पीसीज आपकी फ्रेश वाटर में पाई, एक स्पीसीज मरीन में पाई जा रही तो वो हमारा फ्रेश वाटर ही कहलाएगा, प्योरली फ्रेश वाटर। जब हम इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देंगे तो स्पेसिफिकली हम उस स्पीसीज को बाई नेम डिस्क्राइब कर देते हैं कि दिस स्पीसीज फाउंड इन दी मरीन वाटर्स। इन जनरल वे में हम फ्रेश वाटर एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी मोस्ट ऑफ दी जो है वो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे द क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ही क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इसका नाम दिया गया स्पायरोगायरा कि स्पायरल सेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आपका स्पायरल बैंड होता है, तो और इसकी जो मार्जिन होती है वो वेवी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें, स्पायरल बैंड डेवलप्ड एंड वेवी मार्जिन, ये बिल्कुल सही बात है गाइस। और इसके अंदर जो पायरिनोइड्स होता है वो डिस्क्वायर्ड होता है, मगर यहाँ पे केवल बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो स्पायरल बैंड शेप्ड एंड वेवी मार्जिन होती है। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा। देखिए सबसे ज़्यादा स्पीसीज आपकी जो स्पायरोगायरा की होती हैं 400 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, उसमें से अधिकतर स्पीसीज जो होती हैं वो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन के थ्रू अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, जबकि डायरेक्ट लैटरल इनडायरेक्ट लैटरल भी पाया जाता है, मगर ये कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज मोस्ट कॉमन है वो आपका स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जो हमारे इंडियन फादर्स हैं IMOP अयंगर साहब, उन्होंने अपना एक डिस्कवरी करी थी, इंडियन स्पीसीज ऑफ दिस पायरोगायरा इन विच प्रोफेसर अयंगर डिस्कवर्ड डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन को डिस्कवर करा था। तो वो कौन सी स्पीसीज थी? तो हम अपने थ्योरी के लेक्चर में आपको पूरी इंडियन स्पीसीज़ का लिस्ट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखें कि जो स्पीसीज़ थी स्पायरोगायरा जोजेंसिस, ये आपकी जो लाइंगर साहब थे उन्होंने इस स्पीसीज पे स्टडी करके डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था स्पायरोगायरा जोजेंसिस पे। करेक्ट आंसर आपका गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे रिप्रोडक्शन फाउंड इन स्पायरोगायरा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है स्पायरोगायरा में? देखिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, और कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? डी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करें जाइगोस्पोर ऑफ द स्पायरोगायरा प्रोड्यूसेस। जो जाइगोस्पोर होता है स्पायरोगायरा का, वो कैसे करके प्रोड्यूस करता है? देखिए जाइगोस्पोर आपने देखा होगा, जाइगोट को जाइगोस्पोर बोलते हैं। जाइगोट में जब डिवीजन होता है मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोस्पोर बनते हैं, और कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। और इन 4 में से जो न्यूक्लाई बनते हैं गाइस, जाइगोस्पोर नहीं बनते, न्यूक्लाई बनते हैं, और 4 बनते हैं। उनमें से 3 जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, केवल एक जो होता है वो काम करता है जाइगोस्पोर का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 जूस्पोर तो होते ही नहीं है, 4 जूस्पोर ये भी नहीं होते, 2 और 4 5 जूस्पोर ये भी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 13 का है डी, कि कोई भी चीज़ यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। एक जाइगोस्पोर बनता है आफ्टर मियोसिस इन द जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन स्पायरोगायरा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करें दिस बाल ऑफ सेल बाल ऑफ स्पायरोगायरा इज मेड अप ऑफ। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, ऑप्शन सेलुलोज का भी दिया हुआ और पेक्टिन का भी दिया हुआ। दोनों ही सेल बाल बनाते हैं, अंदर की लेयर जो होती है वो सेलुलोज की होती है और बाहर की लेयर जो होती है वो पेक्टिन की होती है। स्पेशली कैल्शियम पेक्टेट होता है जिसे हम पेक्टिन बोलते हैं, और ये पेक्टिन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये सॉल्युबल होकर जो स्पायरोगायरा होता है उसे स्लिप चिकनी सी एक कलर चिकना सा इसका एक बिहेवियर प्रोवाइड करता है, जिसे हम सिल्मी बोलते हैं या चिकना सा बोलते हैं। तो वो पेक्टिन की वजह से होता है। मगर जो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन है नहीं, तो जो सेल वाल जो है स्पायरोगायरा की, वो करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज, क्योंकि मेनली जो है ये ग्रीन प्लांट से सिमिलरिटी शो करता है, और ग्रीन प्लांट की सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन जस्ट ए लेयर बट होती सेल वाल का पार्ट है, बट यहाँ पर जब ऑप्शन ना हो तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेलुलोज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं Spirogyra is a sexually reproducing alga in which vegetative thallus haploid in Spirogyra meiosis। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्वेश्चन में दी है कि स्पायरोगायरा एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गा है जिसमें वेजिटेटिव थैलस जो होता है वो हैप्लाइड होता है। मतलब मेन प्लांट बॉडी जिसका गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? हैप्लाइड होता है। तो इसमें मियोसिस कब होती है? नेवर अकर, कभी नहीं होती है। अकर एट टाइम ऑफ गैमेट प्रोडक्शन में तो नहीं होती है। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है गैमीट में और जाइगोट बन जाता है, जाइगोट फिर रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, उसके बाद फिर वो डिवाइड होकर जाइगोस्पोर जब बनाता है तो वहाँ पे मियोसिस होती है। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करेंगे वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जिसके भी यहाँ पे हम इसे बहुत सारे दूसरे एल्गी के बीच से आइडेंटिफाई कर सकें, या उस पॉइंट के बेस पे दूसरे एल्गी से डिफरेंट होता है। तो गाइस जिसका जो नाम है स्पायरोगायरा, स्पायरल से क्लोरोप्लास्ट से आता है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। इस पिक्चर को भी हम देखेंगे कहाँ पे, देखिए पहले हम इसे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा गाइस, मगर मैं कोशिश करूँगा बहुत ईजिली आपको समझा दूँ। 100 जाइगोस्पोर्स अल्टरनेट विद इम्पेटी सेल्स इन स्पायरोगायरा इन कॉन्जुगेशन, द टोटल नंबर ऑफ डॉटर फिलामेंट फॉर्म्ड विल बी। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, जे जाइगोस्पोर कब बनते हैं? कॉन्जुगेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कह रहे 100 जाइगोस्पोर हैं विद इम्पेटी सेल्स, मतलब एक जे स्टैंड है इसमें, एक जाइगोस्पोर है एक इम्पेटी सेल्स है, ये इम्पेटी सेल्स है, फिर एक जाइगोस्पोर है, फिर इम्पेटी सेल्स है, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल स्टैंड में सेल कितनी हो गई? 200 हो गई हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कॉन्जुगेशन के थ्रू जो मेल गैमीट्स होते हैं, जो इम्पेटी सेल्स हैं, वो मेल से गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कंटेंट कॉन्जुगेशन के ट्यूब के थ्रू इसमें डाल दिया है। ठीक है, और जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद उनमें से एक, हर एक जाइगोट से कितना बनता है? एक ही जाइगोस्पोर बनता है एक्टिव जो रहता है, 3 तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसमें से कह रहा है कि 100 जाइगोस्पोर्स हैं, इसका मतलब ये सेल इम्प्टी हो गई, इसमें एक जाइगोस्पोर, इस तरीके से ये 200 सेल्स का एक फिलामेंट है किसका? स्पायरोगायरा का। अब इनके जब डिवीजन, इनके बात करें रिजल्टेंट जो कितने डाटर फिलामेंट बनेंगे, तो देखिए डाटर फिलामेंट कितने बनेंगे? तो 100 ही बनेंगे, क्योंकि एक ही बचा है, उससे एक से एक बनेगा तो 100 बन गए। अब पॉइंट आता है कि ये जो कंडीशन है ये स्केलरी फार्म की है या लेटरल की है? 2 क्वेश्चन है इसमें।
तो गाइज एक बात सुनिए इसमें, क्योंकि ये स्पीसीज है कि एक ही थैलस में है इम्पिटी के साथ में, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जो थैलस है, ये कौन सा थैलस है, ये मोनेसियस थैलस है, जिसमें एक ही थैलस में दोनों स्पीसीज हैं कि इन्होंने अपनी मेल गैमीट भी सी में और फीमेल भी है, मेल वाले ने कॉन्जुगेशन के ट्यूब के थ्रू अपना कंटेंट इधर ट्रांसफर कर दिया है और ये इम्पिटी हो गई है, ठीक है, और इसमें से केवल एक बचा है, वही जो है न्यू डाटर फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। अब चेक कौन सा, क्योंकि जो स्क्लेरी फार्म होता है उसमें क्या होता है कि दूसरे स्पीसीज की जरूरत होती है, डायसिस कंडीशन की जरूरत होती है कि एक फिलामेंट और दूसरा फिलामेंट, दो फिलामेंट को पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि लैडर टाइप का क्लासिफिकेशन बोलते हैं, तो उसमें एक ये होता है और एक ये होता है, मतलब दो फिलामेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो पाया जाता है ये आपका डायसिस स्पीसीज में पाया जाता है, और जो मोनेसिस स्पीसीज में पाया जाता है गाइस वो आपका होता है लैटरल वाला। ये ध्यान रखना है आपको, लैटरल वाला कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, और ये मोनेसिस स्पीसीज में पाया जाता है। और मोनेसिस का मतलब हुआ कि एक ही ऐसा फिलामेंट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही में पाए जाते हों। तो इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ये जो हुआ कि इसमें लिखा ना अल्टरनेट विद लैटरल सेल, तो इसका मतलब हुआ कि मोनेसिस स्पीसीज है, और मोनेसिस में कौन सा होता है, लैटरल वाला होता है, और वो कितना बनाएगा, 100 वाले 100 ही का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक जाइगोस्पोर ही बचता है आउट ऑफ 4, तो एक ही जर्मिनेट होकर एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा, और ये कैसा लैटरल है। तो करेक्ट आंसर हुआ 17 का आपका बी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस, आप समझ लें पूरी प्रोसेस को, मैंने इसमें थोड़ा लिख भी दिया, थोड़ी उसे पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, व्हेन ए फ्रेशली कलेक्टेड स्पायरोगारा फिलामेंट इज केप्ट इन 10% KNO3 सोल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक इन साइज। तो इसमें पूरी बात इतने पहले बताइए, फिर दो स्टेटमेंट क्वेश्चन करें हमसे कि व्हाट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंड व्हाट विल बी द हैपन इफ फिलामेंट इज रिप्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर। दूसरे में क्वेश्चन भी कर दिया और इनने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करा है। पहला क्वेश्चन ये करा है कि फ्रेशली यहाँ कलेक्टेड हमने किसी तालाब से हमने स्पायर वगैरह लिया और उसे हमने कैसे सोल्यूशन में रख दिया जिसमें 10% KMNO3 है। देखिए 10% KMNO3, इसका मतलब 10% अमाउंट किसका है, इस केमिकल का, किसमें, वाटर में, तब ये 10% KMNO3 बना है, और ये हमने निकाला कहाँ से, फ्रेश वाटर से। फ्रेश वाटर का मतलब है इसका नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे रहता है, और जब ये रहता है तो ये पूरी कंडीशन में रहता है, मतलब हेल्थी कंडीशन में रहता है, हेल्थी कंडीशन में रहता है कि इसके अंदर का कोई प्रोटोप्लाज्म, बाहर का जो वाटर है पॉन्ड का मतलब फ्रेश वाटर, उसमें श्रिंक रिस्क के नहीं आ रहा, डिफ्यूज होकर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि सामंजस्य जो है बना हुआ है, मतलब पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जब हम अगर हमने जब इसे बाहर से निकाल के 10% KNO3 सोल्यूशन में डाला है, तो हम ये देखेंगे कि 10% सोल्यूशन का मतलब हुआ ये एक टाइप का डाइल्यूट, मतलब एक टाइप का कंसनट्रेट सोल्यूशन है, और इसमें क्या होता है जो इसके अंदर का कंटेंट होगा प्रोटोप्लास्ट का, फिलामेंट की जो आपका स्पायरोगारा का फिलामेंट्स है, उसके सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट है, वो बाहर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी सेल्स हैं वो श्रंक हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। क्योंकि हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर टोनोसिटी है, क्योंकि 10% KMNO3 मिला है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। जब इसमें हम किसी सेल को डालेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे अभी हो सकता है प्लाज्मोलाइसिस, पहला वाला। देखिए प्लाज्मोलाइसिस एट बोथ प्लेसेस पता नहीं, आंसर आपका ए या आपका आंसर होगा सी। अभी हम ये करेंगे, पहला करेक्ट आंसर है प्लाज्मोलाइसिस हुआ पहले वाले में, कि क्या होगा, तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सेल श्रिंक कर जा रही है। और दूसरे में क्या कह रहा है, उस सेल जो सेल श्रिंक हो गई है उससे कह रहा है हैपेंड इफ फिलामेंट इज रिप्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर। फर्दर हम इसे डिस्टिल वाटर में डाल देंगे। डिस्टिल वाटर में देखिए, डिस्टिल वाटर का मतलब होता है केवल उसमें से कुछ आयन जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, बाकी जैसा वाटर आपका फ्रेश वाटर होता है वैसे ही होता है डिस्टिल वाटर। जब उसमें डालेंगे तो फर्दर डिस्टिल वाटर जो होता है उस एल्गी की सेल के प्रोटोप्लास्ट के अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा, मतलब सेल अपनी ओरिजिनल अवस्था को रीगेन कर लेगी, दैट मीन्स डीप्लाज्मोलाइसिस उसे बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस ए। मतलब पहली वाली कंडीशन में जब KMNO3 में डालेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस होगा, और फर्दर जब उसमें डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करेंगे सेल वाल ऑफ द स्पायरोगारा। देखो हम बता चुके हैं सेल वाल ऑफ द स्पायरोगारा कैसी होती है, 2 लेयर्ड होती है, और आउटर लेयर जो होती है म्यूसिलेजनस लेयर होती है। बिल्कुल सही बात, इतनी सी बात है और कोई बात है ही नहीं इसमें, ठीक है, जो पेक्टिन की वजह से म्यूसिलेजनस बन जाती है। जो करेक्ट आंसर दिख रहा है उसमें ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए बेहतर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन स्पायरोगारा। स्पायरोगारा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट किया, देखिए फिलामेंट शोइंग स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन ऑलवेज डायोसिस। देखिए ऑलवेज डायोसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मोनोसिस में भी हो सकता है, डायोसिस में भी हो सकता है। फिलामेंट शोइंग लैटरल कॉन्जुगेशन ऑलवेज मोनोसिस। देखिए इसमें अभी हमने क्वेश्चन करा, उसमें ऑलवेज मोनोसिस की बात करी गई थी, क्योंकि लैटरल कॉन्जुगेशन बहुत ही रेयर में होता है, और एक स्पीसीज होती है स्पायरोगारा एफिनिस जो कि मोनोसिस स्पीसीज है, उसमें ये प्रोसेस होती है। अब इसका मतलब जब हमें करेक्ट आंसर बच गया और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है तो दूसरे ऑप्शन हमें देखने चाहिए, देख फिर भी लेते हैं। फिलामेंट शोइंग लैटरल कॉन्जुगेशन इन मोनोसिस में भी मोनोसिस मतलब कि डायसिस हो सकती नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई जूसपोर, नहीं जूसपोर द्वारा नहीं होता है, यहाँ पे जूसपोर द्वारा नहीं होता है। तो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे है कि जो लैटरल कॉन्जुगेशन होता है स्पायरोगारा में वो ऑलवेज मोनेसिस स्पीसीज में होता है, ऑलवेज मोनेसिस। करेक्ट आंसर आपका है बी।
मोनेसियस का मतलब होता है कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो एक ही फिलामेंट में बनेंगी। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि एक सेल में ये आपका जाइगोस्पोर बन गया और अगले वाली सेल जो है मेल गैमीट थी, क्योंकि वो अब एम्प्टी है, क्योंकि इन्हें इतना कंटेंट अपना कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू फीमेल वाले में ट्रांसफर कर दिया है। तो एक ही फिलामेंट में दोनों रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट है, दैट मीन्स मोनेसियस। तो लेटरल कॉन्जुगेशन होने के लिए सेल्स ऑलवेज शुड बी मोनेसियस, ये कोई भी डाउट ही नहीं है इसमें। जबकि स्क्लेरिफॉर्म के लिए दोनों कंडीशन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है। एंगलमान ने आपने देखा होगा, जब फोटोसिंथेसिस को आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो एंगलमान का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उन्होंने लाइट की वो देखी थी इफेक्टिविटी की, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्पायरोगारा को यूज़ किया था, ठीक है। अब स्पायरोगारा को जब उन्होंने यूज़ किया था तो उन्होंने क्या देखा है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट विद स्पायरोगारा डिमॉन्स्ट्रेट दैट, क्या देखा था कि फुल स्पेक्ट्रम सनलाइट का नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, only red wavelength is effective in causing photosynthesis, only blue wavelength are effective, both blue and red wavelength are इफेक्टिव। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। देखिए मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे आप समझ लें बहुत ही शॉर्ट में। आप जब बिब्सग्योर को देखते हैं, जैसे होता नहीं वॉयलेट इंडिगो, तो इसमें आप इन तीन को देखें, बी जी बाई आर। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ब्लू है और आपका ग्रीन है और रेड है, इन तीन को ले लें। ना हमने बाई की बात करी ना हमने ओ की बात करी, ये तीन की बात कर रहे हैं इसमें गाइज। जो ग्रीन वाला कलर होता है ये तो गाइज होता था रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास जो लाइट बची है वो ब्लू और रेड की बची है, ठीक है गाइज। तो इसी वजह से हमें ग्रीन प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं। और जो ब्लू लाइट होती है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू लाइट पे, ठीक है। और ग्रीन वाली तो रिफ्लेक्टेड, ये तो हो गई जीरो, ठीक है। और उसके बाद आता है रेड। तो जो करेक्ट आंसर है उन्होंने ये बात करा कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू और रेड लाइट पे होती है गाइज। जबकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लू के बाद ग्रीन आती है, ग्रीन के बाद रेड आती है, मगर ग्रीन लाइट जो होती है पूरी पूरी रिमिट हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो कोई पार्टिसिपेट करती नहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो कहने का मतलब ऑब्जर्व ही नहीं हो पाती है। तो जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू में होती है और सेकंड वन है रेड में। तो इन्होंने ये बात बताई कि बोथ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ लाइट जो है वो इफेक्टिव है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं कि ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ईस्ट जो है फंजाई है, अमीबा प्रोटो जो है, स्पायरोगायरा हमारा ग्रीन एल्गी जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें सब में जो कॉमन फीचर्स है वो एक फीचर्स है कि ये मल्टी सेलुलर हैं सभी लोग। ईस्ट तो यूनिसेलुलर है तो ये गलत हो गया। दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो ये गलत हो गया कि अभी हम स्पायरोगायरा स्टडी कर रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दे आर यूनिसेलुलर है तो ये पहले गलत हो गया, स्पायरोगायरा में स्टडी कर रहे हैं भाई फिलामेंटस मल्टी सेलुलर हो गया। एक कॉमन फीचर है कि दे सभी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। गाइस करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं स्पायरोगायरा डिफर फ्रॉम मास प्रोटीनिमा इन हैविंग। देखिए मास होता क्या, पहले हमारे जो ब्रायोफाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मास और दूसरे उनका जो हायर ग्रुप होता है उन्हें हम लिवर बर्ड बोलते हैं। और मास और दोनों मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट होते हैं और एल्गी के बाद फंजाई आती है, फंजाई के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं गाइस। तो कह रहा है कि स्पायरोगायरा जो है वो मास प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा का मतलब होता है इससे जो एक बर्ड्स निकलते हैं, जो स्टैंड होता है मतलब एक उसका उसी का पार्टी होता है। मास का मतलब मास प्रोटोनिमा, कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं। मास का मतलब हुआ एक ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा, उनके मेंबर में प्रोटोनिमा नाम की स्ट्रक्चर बनती है उसका। और अगर हम स्पायरोगायरा का डिफरेंस करें तो किस पॉइंट पर डिफर करेंगे, तो गाइस करेक्ट आंसर जो है इसमें आपका वो पायरिनोइड्स की बात आती है। डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट, ब्रांच्ड फिलामेंट, ट्राइजोइडल ब्रांचेस, ये सब कुछ दोनों में प्रेजेंट होता है। बट पायरिनोइड की जो प्रेजेंस होती है कि क्लोरोप्लास्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, सिंपल सी बात है। ब्रांच फिलामेंट जो होते हैं उसमें भी होते हैं। अब स्पायरोगायरा डिफर फ्रॉम मास प्रोटोनिमा, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं गाइस वो आपका आ जाता है कि राइजोइड, देखिए राइजोइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड हमारे स्पायरोगायरा में प्रेजेंट नहीं होते। ब्रांच फिलामेंट ये होता है स्पायरोगायरा। डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात ही नहीं करें, दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें स्पायरल होता है उसमें होता है। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सिमिलरिटी की बात कर रहा है या डिससिमिलरिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम द मास प्रोटोनिमा इन हैविंग, तो वो है पायरिनोइड्स की प्रेजेंस की। पायरिनोइड जो करेक्टर से गए एक सब सेल्यूलर आर्गन, कहने का मतलब हुआ इसका आर्गन मिनिमल कंपार्टमेंट है, ये इनसाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और स्पेशली फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी इसके अंदर होती है और ये जो बहुत ही एंजाइम जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम होता है रूबिस्को, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। जबकि मास प्रोटोनिमा में पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स की प्रेजेंस नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो स्पायरोगायरा डिफर फ्रॉम मास प्रोटोनिमा इन हैविंग पायरिनोइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों से डिफरेंस नहीं है। इन वो की जो करेक्टर्स होंगे उनसे कोई मैटर नहीं।
स्पायरोगायरा की बात कर रहा है कि जब मॉस की चीज़, क्या चीज़ ऐसी है जो उसके अंदर पाई जाती है, उसकी वजह से डिफरेंस होता है। भाई डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट नहीं, स्पायरो क्लोरोप्लास्ट होता है। ब्रांच फिलामेंट होते हैं, इसमें फिलामेंट होते ही नहीं है। राइजोइडल ब्रांचेस में नहीं होती है। मगर जो पायरिनोइड्स होता है, पायरिनोइड्स रखता है ऐसी क्वालिटी है पायरिनोइड की प्रेजेंस स्पायरोगायरा में, जिसके बिहाफ पे ये प्रोटोनिमा से डिफरेंस है, मास के प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का मतलब गाइस केवल मास, देखिए एक प्लांट होंगे, मास क्या है, एक ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट में जो प्रोटोनिमा है कोई स्ट्रक्चर होती है, उससे कंपेयर कर रहा है स्पायरोगायरा की, उस स्ट्रक्चर मास का प्रोटोनिमा और स्पायरोगायरा में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है, मास का प्रोटोनिमा जो होता है उसमें प्रोटीन पायरिनोइड्स नहीं होता, जबकि स्पायरोगायरा में पायरिनोइड्स होता है। जबकि कह रहा है कि हमें यहाँ पे ये करेक्टर बताना है कि स्पायरोगायरा में ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसके बिहाफ पे हम इसे मास प्रोटोनिमा से अलग कर सकते हैं। तो इसमें है केवल पायरिनोइड्स, बाकी करेक्टर्स जो होते हैं वो सही है ही नहीं। डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट भैया कहाँ होता है, स्पायरोगायरा में तो आपका होता है, आपका स्पायरल होता है। ब्रांच फिलामेंट होते हैं तो अनफिलामेंटस अलगा है, नॉन फिलामेंट राइजोइड ब्रांचेस इसमें होती नहीं, तो केवल क्या होता है, पायरिनोइड्स होता है। पायरिनोइड के बेस पर मास प्रोटोनिमा से इसे अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, इन स्पायरोगायरा द सब सेलुलर कंपार्टमेंट इज, अभी हमने आपको बताया था। सब सेलुलर का मतलब होता है, देखिए सेल के अंदर दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन जैसे कि आपका राइबोसोम, वैक्यूल्स, परागजिसोम, लाइसोसोम, और डबल मेम्ब्रेन वाले जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, तो जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आर्गन पाया जाना तो उसे बोलते हैं सब सेलुलर कंपार्टमेंट। तो इसमें सब सेलुलर कंपार्टमेंट वो भी स्पायरोगायरा में, तो वो आपका क्या है, पायरिनोइड्स है। पायरिनोइड की अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसे हम बोलेंगे सब सेलुलर, मतलब सेलुलर, बाकी तो सेलुलर हो गए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हो गए। मगर जो आपका पायरिनोइड्स है वो सब सेलुलर है, क्योंकि इनसाइड द सेल, इनसाइड द ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस को 25, द स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पायरोगायरा। इसका भी आंसर गाइस देखते हैं क्या है, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पायरोगायरा नोन एज स्टार्च। स्टार्च देखिए क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होती है, और स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, उसमें प्रेजेंट होता है जो पायरिनोइड्स। करेक्ट आंसर आपका बी। तो थैंकफुल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज़ I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Please. Thank you very much guys.